पुराने ज़माने का जिक्र है कि बसरा में एक शख्स रहता था। वो चिड़िया के शिकार का बहुत शौकीन था, जिसकी वजह से वो लोगों में चिड़ी मार के नाम से मशहूर था। वो हद दर्जा बातूनी, बेवकूफ़ और लालची था। वो मामूली काम करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन उसने जंगल में जाकर चिड़ियाँ पकड़ने का इरादा किया। वो अपने खेतों में छोटे मोटे काम कर रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना जंगल जाकर चिड़ियाँ पकड़ी जाएं। इसी चक्कर में उसने जंगल जाकर चिड़िया पकड़ने के लिए जाल लगाया। उसका ख्याल था कि जाल में बहुत सी चिड़ियाँ फंस जाएंगी और वो उनको बेचकर काफ़ी पैसे कमा लेगा। यूँ उसे कई दिन काम नहीं करना पड़ेगा। वो ऐसे एक तरफ बैठा ख्याली पुलाव पकाता रहा। आखिरकार जब जाल में काफ़ी चिड़ियाँ आ गईं तो उसने जाल खींच लिया ताकि चिड़ियाँ अच्छी तरह फंस जाएं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसने जाल की रस्सी ज़ोर से खींची तो जाल उखड़ गया और चिड़ियाँ फुर से उड़ गईं। वो जल्दी से भागकर जाल तक पहुंचा, मगर सिर्फ एक चिड़िया ही उसके हाथ आ सकी। मरता क्या ना करता के मुस्ताक उस चिड़िया को पकड़कर वो घर की तरफ चल पड़ा कि इसे भून कर खाऊंगा। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। उसने चौंक कर इधर उधर देखा कि इस जंगल में ये किसकी आवाज़ है। उसे कोई नज़र न आया। वो अभी इसी परेशानी में मुब्तला था कि वही आवाज़ फिर सुनाई दी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। इस मर्तबा उसे अंदाज़ा हो गया कि ये आवाज़ तो उसके हाथ में से आ रही है। वो हैरान रह गया कि मेरे हाथ में दबी बेबस चिड़िया बोल भी सकती है। उसे हैरान परेशान देखकर चिड़िया बोली, हैरान ना हो, अल्लाह ताला ने मुझे इंसानों की तरह बोलने की सलाहियत अता की है ताकि मैं उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताऊं और कार आमद नसीहतें कर सकूं। अब चिड़ी मार की हैरानी काफ़ी कम हो चुकी थी। उसने चिड़िया से कहा, मैंने तुम्हें कई घंटे की मेहनत के बाद पकड़ा है। तुम्हारा गोश्त तो बहुत लजीज और नरम होगा। मैं तो मज़े ले लेकर खाऊंगा। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? चिड़ी मार की ये बातें सुनकर चिड़िया उदास सी हो गई। उसकी आंखें भर आईं। उसने बड़ी दुखी आवाज़ में चिड़ी मार से कहा, आज तक तुमने ना जाने कितनी बकरियां, मुर्गे, बैल और दुम्बे खाए हैं। मुझ नन्ही सी जान पर रहम करो। मुझे खाकर तो तुम्हारी दाढ़ भी गीली नहीं होगी। मुझे मार कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अलबत्ता अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। अपने फ़ायदे का सुनकर बेवकूफ़ लालची चिड़ी मार एकदम चौंका। उसने दिल में ख्याल किया कि जब ये चिड़िया बोल सकती है तो यकीनन मुझे कोई इनाम या कोई ताकत भी दे सकती होगी। उसने फ़ौरन पूछा, कैसा फ़ायदा? चिड़िया ने जवाब दिया, मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूँगी जो तुम्हारे बहुत काम आएंगी और ज़िंदगी भर तुम उनसे फ़ायदा उठाओगे। पहली नसीहत मैं तुम्हारे हाथ पर बैठकर करूँगी, दूसरी नसीहत मैं सामने वाली दीवार पर बैठकर करूँगी और आखिरी नसीहत उस सामने वाले दरख्त पर बैठकर करूँगी। थोड़ी देर सोचने के बाद चिड़ी मार चिड़िया की बात मान गया। उसने अपनी बंद मुट्ठी खोली और चिड़िया को अपने हाथ पर बिठाकर बोला, चलो पहली नसीहत करो। चिड़िया बोली, मेरी पहली नसीहत ये है कि जिस बात का पूरा होना मुमकिन ना हो उसकी ख्वाहिश ना करो। इतना कहकर वो उड़ी और सामने वाली दीवार पर जा बैठी। ये कहकर वो उड़ी और करीबी दरख्त की एक ऊंची शाख पर बैठकर बोली, तुमने मुझे छोड़कर बहुत गलती की। मेरे पेट में एक कीमती मोती है। अगर तुम वो मोती हासिल कर लेते तो उसे बेचकर माला माल हो जाते। ये सुनकर चिड़ी मार ने अपना सर पीट लिया, बहुत पछताया और अफसोस करने लगा, हाय मैंने क्या कर दिया। मैंने चिड़िया को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। वो कुछ देर तक यूं ही परेशानी के आलम में बैठा रहा, फिर ठंडी आह भरकर बोला, अच्छा तीसरी नसीहत तो बता दो। ये बात सुनकर चिड़िया खिलखिला कर हंस पड़ी और बोली, तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर अमल किया है, जो तीसरी पर करोगे? मैंने कहा था कि जो ना हो सकता हो उसकी ख्वाहिश ना करो। तुम्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि अगर एक दफ़ा मैं तुम्हारे हाथ से निकल जाऊंगी तो तुम दोबारा मुझे पकड़ ना सकोगे, मगर तुमने दूसरी नसीहत के लालच में मुझे छोड़ दिया। मेरी दूसरी नसीहत थी कि जो खो जाए उसका गम ना करो, लेकिन जब मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पेट में कीमती मोती है तो तुम पछताने लगे।
اس لیے تمہیں تیسری نصیحت کرنا ہی فضول ہے۔ اتنا کہہ کر چڑیا چوں چوں کرتی اڑ گئی اور چڑی مار ہاتھ ملتا رہ گیا۔